तो इनमें इतनी ताकत है भाई, ये सरकार की सरकारें हिला देते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं सच में ड्रिंक वगैरह लेने बैठ जाते थे, फ्लाइट चली जाती थी और रह जाते थे फिर। सैटरडे को गोरे बदतमीजी कर रहे थे। मैं तो खाऊंगा, मुझे तो बहुत दिनों बाद ये चीजें मिल रही हैं। मेरे को किसी ने बताया था, कमेंट आया था कि यहाँ पर जो है सारी दुकान पे डोडे डोडे समझते हैं, जो समझते हैं वही समझते हैं डोडे। मैं तेरे कैमरा में नहीं, मैंने कहा तू मेरे कैमरा में आ रहा, तू मेरे फ्रेम से हट बीच में से। कह रहा ओहो ओके, मैंने कहा चल आगे हो। मैं हिंदी में बोला, मैं चल आगे हो। कुदरत के बिना अलग ही नज़ारे हैं यार। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी हम खड़े हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल साराजेवो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और यहाँ से हम जा रहे हैं लंदन। और हुआ क्या कि सुबह जैसे ही मैं उठा और मैंने बाहर का माहौल देखा तो बाहर बहुत बढ़िया सी बारिश आ रही थी, और टेम्परेचर जब मैंने देखा तो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और जगह पर यहाँ से 1 घंटा दूरी पर ही जब हम मोस्टार में थे तो वहाँ पर लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर था, और यहाँ पर 1 घंटे की दूरी पर ही 12 डिग्री टेम्परेचर हो गया और ठंड फील हो रही थी। तो मैंने हल्की वाली जो मेरे पास जैकेट थी वो निकाली, और फिर बारिश हो रही थी तो मैं वहाँ से वीडियो बनाता हुआ नहीं आया। तो हमने जो हॉस्टल से निकल कर ली ट्राम से हम पहुँचे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर हमने चेक इन कर लिया और हम चल रहे हैं यहाँ से लंदन। भाई अभी यहाँ पर समय हुआ है 11:15, और हमारी जो फ़्लाइट है उसकी चेक इन अभी स्टार्ट है। कोपेनहेगन वाली आपको फ़्लाइट दिख रही होगी, 11:40 की फ़्लाइट है और अभी चेक इन ही चल रही है। और ये फ़्लाइट पहले हमें लेके जाएगी कोपेनहेगन, जो कि है डेनमार्क की कैपिटल, और फिर वहाँ से हम जाएंगे लंदन। तो 2 घंटे में कोपेनहेगन, फिर 1 घंटे का वहाँ पर हमारा जो लेओवर है, उसके बाद हमें लगेंगे 2 घंटे लंदन तक। इस वक्त हम बैठे हैं साराजेवो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्ज में, और इस फ्लाइट का जो फेयर है वो पड़ा है हमें लगभग 12,000 भारतीय रुपए के लगभग। हमारे को डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल रही थी, लेकिन वो वीकली चल रही थी, आज के दिन में नहीं थी, और वो बजट एयरलाइन भी थी, 1-आध हज़ार रुपये इससे सस्ती थी। बट बजट एयरलाइन वाले ना तंग बहुत करते हैं यार। ऑनलाइन चेक इन करके आओ, आपका वेट 1 किलो ज़्यादा है, आपका ये बैग ज़्यादा है, कम है, पानी वगैरह भी नहीं देंगे फ़्लाइट में। तो हमने बुक किया है ये स्कैंडिनेवियन एयरलाइन, ये शायद डेनमार्क की नेशनल एयरलाइन होगी, बाकी तो अंदर जाके पता लगेगा कैसी क्या फ़्लाइट है। फ़िलहाल बोस्निया एंड हर्जेगोविना की बात करते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं आप। मोस्टार बहुत खूबसूरत था, साराजेवो भी बहुत अच्छा था। अगर कभी आप इस तरफ हैं तो 2 रातें मोस्टार में और 2 से 3 रातें साराजेवो में बहुत है। बाकी मोस्टार और साराजेवो में क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सब आपने वीडियोस में देख लिया होगा, और नहीं देखा तो लास्ट वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। फ्लाइट बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो गई है अपनी, और हम चलते हैं अब अपने गेट की तरफ, जो है गेट नंबर 3। समय हुआ है लगभग 11:26 दिन के। फ्लाइट में बोर्ड हमने कर लिया है, और इस एयरक्राफ्ट का मॉडल नंबर है A320। 11:40 का फ्लाइट का टाइम था और 11:35 पर ही एयरक्राफ्ट ने बैक होना शुरू कर दिया है। तो वही फ्लाइट टेक ऑफ होने को है, और बाय बाय बोस्निया एंड हर्जेगोविना, फिर मिलेंगे। बादलों में घुस गया जहाज, और हम मिलते हैं थोड़ी देर में। कोई लगभग आधे घंटे बाद यहाँ पर इन्होंने दिया पानी, जो कि पहला ग्लास फ्री है, और चाय और कॉफ़ी भी कह रहे हैं कि पहला ग्लास फ्री है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो मेन्यू में देख के परचेज़ करनी पड़ेगी। तो ये मेन्यू है, अगर आप आएंगे तो परचेज़ कर सकते हैं, भूख लगी हो तो। पानी वगैरह यार ऐसी फ़्लाइटों में अपना ही ले आओ, ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैं ले आया था अपना, और ये रेट्स हैं, ये इनकी अपनी करेंसीज़ में है स्कैंडिनेविया की। ये है डेनिश क्रोना, आई थिंक नॉर्वेजियन होगा, और ये स्वीडिश क्रोना है। एक टिप दूँ जो बहुत काम आ सकती है आपके, अगर फ़्लाइट को लैंडिंग होने में पौना घंटा रह जाए ना, तो एक बार वॉशरूम चले जाया करो। चाहे आए ना आए भाई, सीटी बजा लो जाके। नहीं तो जब लैंडिंग का टाइम होता है और ये कर देते हैं कि भैया अपनी सीट बेल्ट लगा लो, आपको हिलेगा नहीं, तो उसके बाद जब प्रेशर आता है ना, बड़ी मुश्किल होती है। एक बार हो चुका है, कईयों के साथ हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जब भी आप देखें कि फ़्लाइट लैंडिंग में रह गया पौना घंटा, तो जाके अपना सीटी बजाएँ, आए ना आए, घर आओ, जो भी जितना भी समझ रहे हो ना, नहीं तो बाद में बड़ी परेशानी होती है। लो भाई दोस्तों, आपकी दुआ से शायद ये पहली बार होगा जब मैं किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में लैंड कर रहा हूँ। पूरे 2 घंटे में लैंड कर गए हम डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में। एक भाई से बात हुई थी और वो बड़ा घबरा रहे थे कि उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। कनेक्टिंग फ़्लाइट कभी भी होना कुछ नहीं, फ़्लाइट से निकलते ही ऐसे साइंस बने होते हैं कि कहाँ है आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट का रास्ता। आप बस उसे देख के ना उसे फॉलो करते रहें, बहुत ही आसान होता है कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो जगह जगह आपको साइन बोर्ड दिखेंगे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के। और शायद नेक्स्ट जो फ़्लाइट हमारी वो यहाँ पर खड़ी है, स्कैंडिनेवियन एयरलाइन से ही हम जाने वाले हैं। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है यार,
E103 से E136 नंबर तक गेट है। और कभी आप आ जाएं यहाँ पर और आपकी फ़्लाइट में 1 घंटा ही रह रहा हो तो वही टाइम से ही पहुँच जाना गेट्स पे, क्योंकि नेक्स्ट फ़्लाइट की भी बोर्डिंग अपनी स्टार्ट हो गई है और हम बोर्ड करने जा रहे हैं एयरक्राफ्ट में। नीचे से अगर लेके जा रहे हैं ना तो इन्होंने देखो पूरी रो बना रखी है दोनों साइड पे। पहले ये वायर्स लगाई हैं और इसके बीच में से ही पैसेंजर को जाने दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कैसे पैसेंजर जाए। दूसरी फ़्लाइट में भी हमने बोर्ड कर लिया है और लगभग 3 बजने में 12-13 मिनट रह गए हैं और 3 बजे की शायद ये फ़्लाइट है जो हमें 2 घंटे में पहुंचा देगी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर। और इस एयरक्राफ्ट का मॉडल नंबर भी सेम है जिस पे हम पहले आए थे, A320। सो ये आप जो देख रहे हैं ना A320, ए का मतलब है यहाँ एयरबस, और जहाँ आप बी देखेंगे जैसे B737 आता है, B777 आता है, वो होता है बोइंग का। और एयरबस और बोइंग ये दोनों कंपनियां जो है ना भाई 90 to 95% एयरक्राफ्ट यही बनाती हैं दुनिया में। और इनकी ऐसी मोनोपोली है ना, ये किसी को आने नहीं देते, और कोई आने की कोशिश करे ना उस पर इतने स्ट्रिक्ट वो होते हैं रूल्स वगैरह के वो कर ही नहीं पाता फॉलो। और अगर फिर भी कोई आएगा तो इनमें इतनी ताकत है भाई, ये सरकार की सरकारें हिला देते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी मोनोपोली है। पूरे 3 बजे एयरक्राफ्ट चल चुका है रनवे की तरफ। तो फ्लाइट लैंड कर गई है हीथ्रो एयरपोर्ट पर। समय हुआ 3:50। 1 घंटा 50 मिनट लगे हैं फ़्लाइट को आने में। 1 घंटा और हम टाइम में पीछे हो गए हैं, क्योंकि जब हम चले थे तो 3 बजे हुए थे घड़ी में। आपको लगा होगा ये तो 50 ही मिनट हुए हैं, लेकिन हम 1 घंटा और पीछे आ गए हैं। लंदन का जो टाइम है, यूके का जो टाइम है, वो 1 घंटा और पीछे हो गया है बालकन से। लो तो भाई वीरों, स्वागत है आपका विदेश में। आज से अगर 70 साल पहले की बात करूँ ना तो हम भारतीयों के लिए विदेश का मतलब लंदन होता था। तो स्वागत है आपका लंदन में। और अगर भारत से यूके के समय की बात करूं तो भारत से यूके का समय है 4.5 घंटे पीछे अभी समर टाइम में। और अक्टूबर में, शायद अक्टूबर के आखिरी संडे को, ये टाइम 5.5 घंटे पीछे हो जाता है। और मार्च के आखिरी संडे तक ऐसे ही कुछ रहता है। तो सर्दियों में टाइम हो जाता है 5.5 घंटे पीछे भारत से, और अभी समर्स में टाइम हो जाता है 4.5 घंटे पीछे। तो भाई हम उतरे हैं लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर। हीथ्रो जो है यहाँ के एरिया का नाम हुआ करता था। पहले यहाँ पर एक गांव हुआ करता था हीथ्रो नाम से, तो उसी जगह पर ये एयरपोर्ट बना था और उसी जगह के नाम से आज तक इस एयरपोर्ट का नाम है हीथ्रो। लो भाई, स्वागत है आपका टर्मिनल 2 हीथ्रो पे। और इस बार इमिग्रेशन पे जितने सवाल किए ना मेरे से, शायद कभी कहीं नहीं किए। बहुत सवाल किए यार, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए आई थिंक। मतलब मैंने उन्हें बोला भी, मैंने कहा मेरी 6th विजिट है लंदन की। तो बोले हाँ मैं देख रहा हूँ तेरी 6th विजिट है, तो 2015 में सबसे पहले आया था और सारा रिकॉर्ड तो इनके पास होता ही है। फिर अब जो वो मेरे से सवाल पूछ रहे थे मैं उनके जवाब दिए गया, लेकिन मेरे पास क्योंकि रिटर्न टिकट थी नहीं। कहते तू वापसी कैसे जाएगा? मैंने कहा मैं तो बाय रोड यूरोप जाऊँगा यहाँ से। कह रहे बाय रोड जाएगा? मैंने कहा हाँ बाय रोड जाऊँगा, बाय ट्रेन चला जाऊँगा, कैसे भी चला जाऊँगा। कह रहे अभी तेरा फिक्स नहीं है, मतलब बाय रोड जाएगा बाय ट्रेन जाएगा, मैं कैसे मानूँ तू जाएगा। अब मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ, अगर गलत बोलूँगा या कोई ऐसी टोन वाली बात बोलूँगा कि क्यों नहीं जाऊँगा तो बुरा लगेगा। मैंने कहा सर मेरे दोस्त हैं, अभी हमने प्लान करना है, डिसाइड करना है कि हम बाय रोड जाएँ, बस से जाएँ या ट्रेन से जाएँ। तो भाई आज मैंने एक और चीज़ सीखी, सीधा सीधा जवाब देना 1 to 1, ठीक है। और हर बार जब भी आप आ रहे हो ना, वन वे टिकट लेके आ रहे हो कैसे भी, रिटर्न टिकट का मतलब आपने सोच के रखना है वापसी जाने का इंतजाम। अगर आपने जैसे बाय रोड कहीं किसी देश को क्रॉस करना है, जैसे हम यहाँ से पेरिस भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं। यूरोप में और बहुत जगह लंदन से बसेस वगैरह जाती हैं। तो आप पहले ही सोच के रखो अपना जवाब कि भाई मैं यहाँ से एम्स्टर्डम जाऊँगा, मैं यहाँ से पेरिस जाऊँगा, मैं जैसे भी जाऊँगा। और मोड भी याद रखो कि भाई मैं ट्रेन से जाऊँगा, ठीक है। तो जवाबों में ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। बट थैंक गॉड कि अपना पासपोर्ट ऐसा है आपकी दुआओं से कि वो इमिग्रेशन वाला थोड़ा सा हो ही जाता है सामने वाला, उसे पता है कहीं नहीं जाने वाला। ये सारे वीज़ाज़ हैं अपने पास और सारी जगह की एंट्रीज़ हैं, 1-1, 2-2, 4-4 बार हो गए। लंदन में तो ये मेरी 6th एंट्री है। और जब मैं बोस्निया से आ रहा था तो उन्होंने मेरा शेंगन वीज़ा चेक किया था और यूके वीज़ा भी चेक किया था, क्योंकि यूके में आ रहा था वाया शेंगन होते हुए। तो शेंगन की जो फ़्लाइट्स हैं वो अलाउ नहीं करती सम टाइम जब आपके पास शेंगन वीज़ा ना हो तो खैर भाई ये था इमिग्रेशन का अपडेट। और यूके वीज़ा हमारे पास है। लंदन आने के लिए, यूके आने के लिए आपको यूके वीज़ा चाहिए होता है, शेंगन वीज़ा से नहीं आ सकते। यूके वीज़ा सेपरेट वीज़ा होता है। तो यूके वीज़ा हमारे पास है, यूके वीज़ा से हमने एंट्री की है यूके में। और हाँ, अगर आप लंदन आ गए हैं तो लंदन के किसी भी कोने में जाने के लिए आपको हर तरह का ट्रांसपोर्ट मिलता है। बसेस मिल जाएंगी, कार मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी और अंडरग्राउंड ट्रेन्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पर फास्ट ट्रेन्स भी अब चलने लग गई हैं। और अंडरग्राउंड जो है इनकी बहुत बढ़िया है भाई। इनका जो नेटवर्क है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क को बड़ा कमाल का है। दुनिया की सबसे पहली ट्रेन बनाने वाले भी यही लोग हैं। इन्होंने ही सबसे पहला रूट चलाया था शायद 1825 में। 200 साल पहले से यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट के साधन हैं जो बढ़िया चल रहे हैं।
और अगर घूमने के लिए लंदन आ रहे हैं आप और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है तो यहाँ पर एक कार्ड बनता है, शायद ऑयस्टर कार्ड है, जो लंदन वाले हैं बता देना यार, ऑयस्टर ही आई थिंक। तो वो ऑयस्टर कार्ड बढ़िया रहता है, उससे आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका यूज़ कर पाते हो। और ये सारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन है ना, ये एयरपोर्ट के अंदर से ही कनेक्ट है सब। मेरे हिसाब से लंदन आकर घूमना ना सुपर ईजी है, बहुत बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब यहाँ आकर दिखता है तो याद आती है पुरानी। 10 साल पहले मैं आया था 2015 में, सबसे पहले मार्च का टाइम था, और ये पहली बार है जब 6 बार में से मैं समर टाइम में आया हूँ। नहीं तो हमेशा थोड़ी सी सर्दी होती थी, कभी मार्च में आया, कभी अक्टूबर में आया, एक बार फरवरी में आया, एक बार शायद दिसंबर में आया, एक बार जनवरी में आया। तो ऐसे टाइम पे आता था जब अंधेरा जल्दी हो जाता था। दिन जो है वो यहाँ पर बड़े होते हैं। तो फर्स्ट टाइम है जब मैं समर में यहाँ पर आया हूँ। और फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं अपनी फैमिली के साथ था, और जो ड्राइवर आना था ना हमें पिकअप करने के लिए, वो हमारा वेट कर करके ही चला गया। 1 घंटा शायद फ़्लाइट लेट हो गई थी, कुछ टाइम यहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह में लग गया, वो चला गया। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ही गए थे। लंदन सेंट्रल में रहे थे उस टाइम, वेस्टमिंस्टर की साइड में। और 10 साल पुरानी बात है, देख लो आज भी ऐसी की ऐसी याद है। यहाँ पर जब हम पहुँचे अराइवल्स में, हमने देखा भाई हमारी तो नेम प्लेट लेके कोई खड़ा होगा, कोई नहीं मिला। एजेंट को फ़ोन मारा कि भाई कोई नहीं आया, उसने कहा जी वो आपका वेट कर करके 1 घंटे बाद चला गया है। तो एज़ इट इज़ वो बात, वो टाइम बिल्कुल याद है अभी भी। तो जब भी आप दोबारा तिबारा कहीं आते हो ऐसी जगह पे, तो आपकी पहली यादें ताज़ा हो जाती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बात हो गई, लेकिन अपने को लेने आए हैं अपने प्यारे कमल भाई। कमल भाई से आप मिले होंगे आइसलैंड की वीडियोज़ में, लंदन वाली वीडियो में, और इनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, हम भी तो आनंद पर्वत के हैं। 5 मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ आए उस शॉट पे। और सबसे ज़्यादा पता है क्या कमेंट्स आए? भाई आनंद पर्वत में कहाँ से हो? तो भाई आनंद पर्वत में हम पैदा हुए थे, अभी आनंद पर्वत में नहीं रहते। कमल भाई लास्ट 4 ईयर्स से रह रहे हैं यूके में ही, और पहले रहते थे दुबई में 7 साल। लेकिन आनंद पर्वत से हमें प्यार बहुत है। ये बचपन का स्टाइल है भाई का, मेरे को उठाना। कमल भाई और मैं भाई बचपन के दोस्त हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है कमल भाई। हम दोनों क्लास में एक साथ पढ़ते थे और हम एक ही बेंच पे बैठते थे बचपन से। बहुत सारी फोटोज है, मेरा मन करता है वो जो पुरानी सी थोड़ी ब्लर सी वो है हमारे पास, कभी लगाएंगे कोडेक वाली। कभी तो वो रील खराब हो जाती थी, कोई आंखें बंद है हमारी, कोई कैसे है, मैं एक्स्ट्रा भी निकल आती थी कई बार। तो भाई कमल भाई और अपना ये रिश्ता है। भाई कहाँ चल रहे हैं अब? साउथ हॉल। साउथ हॉल। पहली भाई ने कहा ना साउथ हॉल चलेंगे, मैंने कहा बिल्कुल साउथ हॉल चलेंगे। बहुत दिन हो गए, एक तो अपने देसी नहीं देखे, और सबसे पहले जाना है यार मंदिर, ईश्वर का भाई शुक्रिया अदा करना है, गुरुद्वारा साहब जाना है, मंदिर जाना है, पप्पू बाजी के ढाबे पे जाना है खाना खाने, और फिर हमने जाना है कौन सा, जलेबी जंक्शन। जलेबी जंक्शन मिठाइयाँ खानी है अपने वाली। और भाई पहले तो देसियों से मिलना, बहुत सारे देसियों की शक्ल देखनी है, बहुत दिन हो गई बालकंस में शक्ल देखते देखते। अपने इंडियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखे, और यहाँ पर तो साउथ हॉल में अपना ही है साउथ हॉल, नाम ही काफ़ी है भाई साउथ हॉल। तो चलो भाई ये है अपनी कार, और हम जा रहे हैं साउथ हॉल। साउथ हॉल है हीथ्रो से लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे। आगे जी साउथ हॉल। कितने है देसी साडे? ओ जा रहा वीरा अपना, वीरे। ओ भाई हरियाणा वालों, राम राम भाई। जय श्री राम भाई। बिल्कुल बहुत बढ़िया, और सब बढ़िया। सब मौज हो रखी है भाई। जय हरियाणा। जय हरियाणा, जय भारत। भाई मेरी बात का बुरा मत मानना भाई। नमस्ते, सत श्री अकाल, ठीक हो? सब ठीक है, चलो जी। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं सच में जहाँ पर था वहाँ पर देसी नहीं मिले मुझे देखने को, तो मैं सच में दिल से आया हूँ अपने लोगों को देखने, अपने बंदों को देखने। और सिमरन दीदी आई हैं भाई मिलने, मेरे से इन्हें पता था मैं आ रहा हूँ, और हम रहते हैं दिल्ली में ही, और दीदी का बेटा यहाँ पे है तो मिलने आई है। नमस्ते। सत श्री अकाल जी। और ये इनकी फ्रेंड है, ये यहाँ पे मिलने आया है। मैं कहा भाई देसी अपने कोई ना कोई साथ हो। हौंसलो भी साउथ हॉल जैसा ही हो रहा है, इस बार हौंसलो भी जाना है मैंने। हौंसलो बहुत टाइम पहले गया था मैं, अभी साउथ हॉल ही आता हूँ हर बार। साउथ हॉल की ना आप लोगों को एक बात बताता हूँ बड़े मज़े की, साउथ हॉल आए हैं तो। मैं आया 2007 में एक बार, मैं और कपिल भाई थे हमारे। तो हुआ क्या कि हम ट्रेन पे आए लंदन से साउथ हॉल, और साउथ हॉल स्टेशन निकल गया। और निकला क्यों? क्योंकि ना गोरे, वो सैटरडे था शायद, सैटरडे को गोरे बदतमीजी कर रहे थे, और कपिल भाई उसी गेट पे चले गए, मतलब उनके पास गए तो गोरों ने जाने नहीं दिया बाहर, और हमारा वो स्टेशन मिस हो गया। हम नेक्स्ट स्टेशन पे गए, वहाँ पर टैक्सी लेके आ रहे थे, तो हमने टैक्सी वाले से ना ऐसे मोल भाव किया। टैक्सी वाला मांग रहा था 10 पाउंड, उस टाइम भी पाउंड तो पाउंड ही है,
तो हमने कहा यार हमारे साथ ना ऐसे ऐसे बदतमीजी हो गई है, तू थोड़े कम पैसे लगा ले। कह रहा बदतमीजी कहाँ हुई? मैंने कहा यार साउथ हाल में। कह रहा साउथ हाल में गोरा बोल गया। मेरे को एज इट इज उस बंदे की बात याद रहती है। कह रहा साउथ हाल में गोरा बोल गया। कह रहा ऐसा नहीं हो सकता। और आज गोरा यहाँ दिखता ही नहीं है। छोड़ गए भाई, छोड़ गए गोरे, छोड़ गए साउथ हाल। 6 बजने वाले हैं और टेम्परेचर देखो 27 डिग्री है यहाँ भी। और मैं जा रहा हूँ वो राम मंदिर में। पहले बहुत टाइम से देखता था उस मंदिर को, कभी खुला नहीं मिलता था। आज अभी शायद गेट खुला था, तो पहले चलते हैं वहाँ पर। मज़ा आता है मुझे साउथ हाल में, क्योंकि साउथ हाल में आपको फील ही नहीं होता कि आप बाहर आए हुए हो। बस ये बिल्डिंगें हैं थोड़ी सी, जो लगता है कि चलो बाहर है या कुछ अलग है। नहीं तो देखो बाहर लगा रखी है इन्होंने दुकानें। कोई बता सकता है इंडिया है या इंग्लैंड है? अपने इंडियंस के अलावा ना अफ्रीका वगैरह से भी जो है वो लोग बहुत रहते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि खाली इंडियंस ही हैं, और बहुत नेशनलिटीज़ जो हैं आसपास की वो भी यहाँ हैं। तो भाई मंदिर में आ गए हम। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इस वाले मंदिर में, श्री राम मंदिर। मैं हमेशा देखता था, लेकिन हमेशा द्वार जो थे वो बंद मिलते थे। तो भाई हम आए थे दर्शन करने श्री राम मंदिर में, और हमें मिल गए भाई 2 बहुत ही अच्छे, नेक और बड़े इंसान। ये हमारे अरुण ठाकुर जी और ये हैं जोशी साहब। अरुण ठाकुर जी चेयरमैन है यहाँ पर मंदिर के। इस मंदिर के अलावा 200 मंदिर हैं जी यूके में, 200 से ज़्यादा मंदिर हैं यूके में। उनके सबके चेयरमैन हैं, तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। बहुत भगवान का आशीर्वाद है सर आपके ऊपर, इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं। और सर मेरे को किसी ने बताया था, कमेंट आया था कि यहाँ पर जो हैं वो 4 मंदिर हैं साउथ हाल में ही। तो कितने मंदिर हैं सर एग्जैक्टली आपको? नहीं देखो, तो साउथ हॉल के अंदर है। ठीक है जी। एक हांसलो में है। ओके जी। एक वेस्ट ईलिंग में है, जो तमिल मंदिर कहते हैं, जिसको शनि का मंदिर शनि। कहते हैं। ओके जी। वो वेस्ट ईलिंग में है। तो और अफगानी मंदिर है एक जो अफगानी इन प्रोसेस है जो बन रहा है। अफगानी मंदिर जाते हैं जी, मतलब? नहीं, अफगानी जो अपने हिंदू, अच्छा, हिंदू जो लोग हैं जो अफगान से आए हुए हैं। उन्होंने ओके। जगह ली है, आशा मई के नाम से उन्होंने मंदिर बनाया। ओके, तो 5 हो गए फिर तो अब। नहीं, 5 तो साउथ हॉल में तो 3 ही रह गए ना। हाँ, साउथ हाल में 3 है। का अलग हो गया। हाँ, और ये ईलिंग का अलग हो गया। ईलिंग अलग है। साउथ हॉल के अंदर 3 है। आसपास एरिया में 5 मंदिर हैं ये। चलो, और सर ये जो मंदिर है ये सबसे पुराना है शायद, ये 1965 से। और हमारी ना एक वीडियो एक्चुअली खराब हो गई है, और पहले हमने बहुत सारी और बहुत अच्छी बातें की थी, वो वीडियो खराब हो गई, तो दोबारा से हम इसको शूट कर रहे हैं। तो वो वाला मजा नहीं आ पा रहा जो हमने पहले की थी। तो सर ने बताया कि भाई ये 1965 में सबसे पहला जो मंदिर है। यूके में 2 मंदिर खुले थे 1964-65 में। ओके जी। बर्मिंघम में था, एक साउथ हॉल में था। एक बर्मिंघम में, एक साउथ हॉल में यहाँ पर। और ये चर्च की जगह होती थी पहले। चर्च का हॉल होता था, जिसे 2004 में बनाना हमने शुरू किया। 2006 में मूर्ति स्थापना करके दोबारा से इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। सर मंदिर का टाइम क्या है यहाँ पर खुलने और बंद होने का? खुलता है रात को 8 बजे। मैं जब भी आता था ना, ये द्वार बंद मिलते थे, आज खुले मिल गए। मिलता द्वार तो इसलिए मिलता है तो ठंड की वजह से। हाँ जी। आप ठंड में आते दरवाजा बंद ही मैं ठंड में ही आता था यहाँ। तो आप कभी भी देखेंगे कि दरवाजा बंद है, तो भी खोलोगे तो खुल जाएगा। खुल जाएगा। ओके। मैं बहुत बार, मतलब मेरा हर बार मन ऐसा हो जाता था कि यार यहाँ मंदिर आना दर्शन करने। और अभी हम कार से जा रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, तो कार से जाते हुए दरवाजा देखा खुला है। मैंने कहा यार आज मंदिर का दरवाजा खुला है, कहीं भी कार लगाओ, आज यहाँ पर दर्शन जरूर करने हैं। और सौभाग्य ऐसा हुआ, दर्शन करने आए, सर से मुलाकात हो गई। इतने बड़े इंसान हैं और इनसे बहुत कुछ जानने को मिला यहाँ पर। और ये जानने को मिला सर कि साउथ हाल कैसे बसा। वो वाली कहानी एक बार जरूर हमने दोहरानी है। मैं तो ऐसे बसा कि यहाँ पे एक अजीत राय जी होते थे हमारे। हाँ जी। जो मतलब हमारे फादर लॉ ने जो हमको बताया जब जी मैं 90 में आया जब, तो अजीत राय जी को इस चीज का श्रेय जाता है कि उन्होंने साउथ हॉल बसाया एशियंस के साथ में। ओके जी। क्योंकि एशियंस की हर एक की हेल्प अजीत राय जी करते थे। ओके जी। और उन्होंने ही सबको यहाँ पे घर दिलवाए या रहने का अरेंजमेंट किया। पहले तो एक जमाना वो था जब 60s में लोग आए थे, तो नाइट शिफ्ट वाले जाते थे तो डे शिफ्ट वाले सोते थे, डे शिफ्ट वाले जाते थे तो नाइट वाले सोते थे। एक जमाना था वो। जी जी। और बड़ा लिमिटेड रहने का अरेंजमेंट होता था। और तब गोरों ने मतलब जो यहाँ के हैं ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने क्या कूपन दे के बुलवाया था? उस समय जो 1964-63 में पंजाब में वाउचर बटे थे, वाउचर कहते हैं। हाँ जी। कि आप आ जाओ तो आपके लिए यहाँ पे पासपोर्ट से आप यहाँ उतरे जी। पहले तो बाई एयर तो आते नहीं थे, सब शिप से आते थे, तो महीने तो आने में लग जाते थे लोगों को जी। और कई बार तो हमने स्टोरी ऐसी भी सुनी है जो आपको हंसी आएगी। मेरे फादर लॉ बताते थे कि अगर कोई इंडिया जाता तो सब छोड़ने जाते थे, छोटे जाते थे वहाँ, वो जैसे ड्रिंक वगैरह लेने बैठ जाते थे, फ्लाइट चली जाती थी, वो रह जाता था। फिर अगली फ्लाइट अगले हफ्ते होती थी, फिर हफ्ते में एक फ्लाइट होती थी। तो वो जमाने भी देखे मैं लोगों ने, हर दिन की 6 फ्लाइटें हैं, एक मिस हो जाए तो दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, इतनी फ्लाइटें हैं। तो आपका कितने साल हो गए सर? 35 साल हो गए यहाँ पर। आपने तो साउथ हाल को हर तरह से बनते हुए देखा। नहीं बनते तो नहीं देखा कि हम तो जब आए थे तो पूरा फ्लो में था, फ्लो में था। ऐसा
जैसा अभी बाहर मिला ऐसे ही था 35 साल से। ऐसा मतलब आप अगर देखिए इतने ज्यादा लोग नहीं होते थे, हाँ जी, वही इतना रश नहीं था उस समय। तो आपने ये रश धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा अपनी वो आंखों हमारे से। सामने हुआ है। और रोज हम साउथ हॉल आते जरूर है। अच्छा, अभी मंदिर के उससे। और मैंने जो कहानी सुनी थी, मेरे को भी एक बार क्यूरियोसिटी हुई कि यार साउथ हॉल में ही क्यों लोग रहते हैं हमारे, कैसे ये स्टार्ट हुआ साउथ हॉल में आना। तो पता लगा, जो सर ने बात बताई कि भाई गोरों को, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको लेबर जॉब की ज़रूरत थी, लेबर्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इंडिया से लेबर मंगवानी शुरू की। और शुरुआत में जैसे 1960-65 में सर बता रहे हैं, उससे भी पहले 1950 में लोग आने लगे। और क्योंकि साउथ हॉल की लोकेशन जो है वो बहुत बढ़िया है, यहाँ ट्रेन स्टेशन बिल्कुल पास में है, एयरपोर्ट आपने देखा बिल्कुल पास में है, 9 से 10 किलोमीटर पे हीथ्रो एयरपोर्ट है, और ट्रेन स्टेशन भी बिल्कुल पास में है, तो बहुत कन्वीनियंट होता था। और उस समय साउथ हॉल बहुत सस्ता हुआ करता था सर, उस समय बहुत सस्ता हुआ करता था यहाँ रहना। और यहाँ पर कुछ बड़ी फैक्ट्रियां भी थी आसपास जहाँ पर लोगों को काम मिल जाता था। तो शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स ने लोगों को बुलाया, फिर लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर दिया। वो ऐसे चलते चलते साउथ हॉल बन गया जी। अपना साउथ हॉल अपना हो गया। चाय और आ गई है, प्रसाद ईश्वर कह रहे हैं भर भर के लो। देख लो किसने दिल से मांगी थी, कमल भाई ने मांगी थी दिल से। कमल भाई वैसे भी व्रत रखते हैं, यहाँ पे भी इंग्लैंड में 2 बार रख रहे हफ्ते में, एक मंगलवार का। लो भाई प्रसाद ले लो, फिर चाय पीते हैं। बहुत बढ़िया चाय है सर, बहुत बढ़िया है। ये हमारा काला जो है लड़का, ये एक्सपर्ट है इसका। खुशबू ही बहुत अच्छी है। जब नगर कीर्तन निकलता है गुरुद्वारे से जी, बैसाखी का और हाँ जी, नानक देव जी का, हाँ जी, दिल्ली में भी निकलता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले हमारे मंदिर के बाहर रुकता है आके। अच्छा जी। तो जितने पॉलिटिकल लीडर पूरे इंडिया वो आए होते हैं ना, हाँ जी, मेयर ऑफ लंदन आ गया, एमपीज आ गए, तो वहां से शुरू करा के पहले चाय पीने यहाँ आते हैं। चाय इतनी मशहूर है यहाँ की। मजा आ गया सर। तो ये हमारा इसी के हाथ में है। और जब ये नहीं बनाता, सबको पता था कि ये इसने नहीं बना। कोई और बनाएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं बना इसके हाथ से। इसको पता कितना गुड़ की चाय है। अच्छा, गुड़ की चाय है, चाय है प्रॉपर, तभी टेस्ट थोड़ा अलग है इसका। गुड़ की चाय बनाते हैं। समोसे भी आ गए। चाय कौन बनाते हैं जी? यही भाई बनाते हैं। ऐसा कमाल ही कर दिया आपने। समोसे का साइज देखना पहले आप। अच्छा जी। अपना वो 55 रोड वाले समोसे याद है आपको? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। आप बिल्कुल। पीतापुरा में है वो दुकान होती है। ये सूर्या, फर्स्ट मैं तो पैदाइश मेरी गोल मार्केट की है, इसलिए मुझे तो ये है वो जो 55 रोड पुराने दिल्ली के लोग होते थे ना, उनको पंचकुइया के ही चाहिए। 55 रोड वाले। लो जी कमल भाई, स्टार्ट करो आप। मैं तो खाऊंगा, मुझे तो बहुत दिनों बाद ये चीजें मिल रही हैं खाने को, और अपने बंदे मिल रहे हैं। आरती शुरू हो गई है, हम चलते हैं। हम बहुत वेट कर रहे थे आरती का, तो चल के आरती करते हैं मंदिर में पहले। शांति धर्म की अधर्म का लगन सहित सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की। तो सुबह उठते ही ना शायद दिल से मन्नत मांगी थी मैंने कि मंदिर जाऊंगा, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और एक और बात अरुण सर ने हमें बताई है कि जो माता रानी की मूर्ति आपने ऊपर देखी थी, ये जो मूर्ति है सर 2004 में मंदिर बनना शुरू हुआ था यहाँ पर। नहीं, जो ये मूर्ति मूर्ति पहले से ही है। मंदिर में भी थी,
लेकिन 2004 में जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो ये मूर्ति जो पुराने मंदिर में थी, सारी जो भी मूर्तियां हैं ना यहाँ से, ये रैप अप करके दूसरी जगह रखी गई क्योंकि मंदिर बनना था। ठीक है, लेकिन माता रानी की मूर्ति ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। यहाँ पे फाउंडेशन भी सारी नई डली है जी। ये मंदिर जब अब है, ये नया फाउंडेशन डल के सब कुछ तैयार हुआ है। लेकिन मूर्ति ने स्थान का मतलब ये होता है कि उस जो जगह है उस घेरे के अंदर से उसी घेरे के ऊपर है मूर्ति, उसी जगह में घूमती रही। मतलब जब हाँ। आगे बेसमेंट बन रही थी तो पीछे चली जाती थी जी। पीछे फाउंडेशन हो रही थी तो आगे आ जाती थी। 2-3 बार जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने ले जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं ले जा पाए वो यहाँ से मूर्ति ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। यही तय किया कि भाई हम इसको नहीं और डिस्टर्ब करेंगे जी। अगर माता इधर ही रहना चाहती है जी तो यही रहे। जय जब माता दी। मंदिर बन गया फिर माता को जो स्थान देना था, फिर मूर्ति स्थापना का जो अपना 3 दिन का कार्यक्रम था वो हुआ 2006 में जी जी जी। फिर माता ने अपना स्थान दोबारा से ग्रहण किया और माता की बड़ी कृपा है। यहाँ से जिसने भी जो मांगा उसको इस माता से मिला है। जय माता दी। मैंने भी शायद सुबह माता रानी का नाम लेके दिन शुरू किया था और हमें भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। आपसे मुलाकात हो गई सर, जोशी सर से मुलाकात हो गई, बहुत सौभाग्य रहा। आज का दिन बन गया, बहुत थका हुआ आया था मैं। और जो ये वस्त्र हैं वो आते हैं सर वृंदावन से वस्त्र आते हैं सारे जो ईश्वर नहीं है हमारे। हाँ जी। कभी भी यहाँ नहीं बनवाई गई। इनकी जो पोशाक के साइज है वो वहाँ पे उनके पास है जी। हम तो अब जैसे जन्माष्टमी के लिए अभी, और ये लगभग जो पूरा श्रृंगार और ये वस्त्र है ये 4000 पाउंड में पड़ते हैं हमको। अच्छा। जो अभी 6 तारीख को फिर आएंगे नए वस्त्र। ये जो आज की आप फोटो ले रहे हैं जी। जो वस्त्रों में, ये लास्ट ईयर जन्माष्टमी पे उन्होंने पहनाए थे। उसके बाद हम हर 2 महीने में बदलते रहते हैं। हमारे पास बहुत वस्त्र है। लोग दान भी करते रहते हैं। किसी के घर में कोई खुशी है जी जी। उस वक्त दान कर देते हैं। कोई महंगा कर देता है, कोई सस्ता कर देता है। तो जो भी दान करता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और वो दान का पैसा फिर वहाँ से वस्त्र में जो वस्त्र वो बताते हैं कि कैसा कलर उनको चाहिए वो वहीं से आते हैं। लेकिन वो आते वहीं से, यहाँ वहीं से वृंदावन से। वृंदावन से। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे यार। अच्छा सर, कुछ अभी जो है मंदिर बनने लगा है और ऊपर तक, तो ये शेप बनेगी नेक्स्ट जब मंदिर बन जाएगा 2 मंजिल और श्री राम मंदिर में सेलिब्रेशन हुआ था श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव का 2019 में। और ये सारी फोटोज है, यहाँ ऊपर ही हॉल में हुआ था ये प्रोग्राम। लो भाई दोस्तों, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा ये सब कुछ अपना कल्चर देख के, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सुबह उठते ही ये सोचा था कि सबसे पहले मंदिर जाऊँगा। खाना भी नहीं खाया था सुबह, कुछ भी वो कॉफ़ी चाय पी रखी थी कि भाई मंदिर चले जाएंगे। और अब बज गए हैं 8 और जो शॉप्स हैं साउथ हॉल में वो बंद हो गई हैं। 6 बजे ये जो ज्वेलर्स वगैरह की और जो शॉप्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। बाकी रेस्टोरेंट, सब्जी वाले और शायद जो स्टोर्स हैं वो खुले रहते हैं। ऐसे जिन्नियां ग्रोसरी शॉप है ना, हाँ जी, हर किਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ। हाँ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर किਤੇ मिलेगी। थैंक यू भाजी, सत श्री अकाल, चंगा लगे मिलके भाई। ये देखो, ये तो आपको दिख गई सब्जियां सब कुछ। आप ये देखो किंग स्ट्रीट साउथ हाल थे, ए देखो डोडे मिलते हैं शरेआम, डोडा बैग डोडे मिलते हैं भाई सारी जगह और सारी दुकान पे डोडे डोडे समझते हैं, जो समझते हैं वही समझते हैं डोडे। तो डोडे ओपन मिलते हैं, डोडे का बैग मिल रहा है। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਜੋ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। कोई पता नहीं। अफीम भी मिलती है, भांग भी मिलती है, ਪੜਦੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। पर्दे नाल मिलती है। चलो ये देख लो भाई, सारे काम हो रहे हैं सब कुछ। भाजी आपका ना की है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ। विक्की भाजी कितने साल हो गए थे? ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ 1 साल हो गए। ठीक चल रहा है सब, मन लग रहे थे, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। काम मिल रहा है सारा। साउथ हाल का आप माहौल है, अभी शाम होते होते पूरा मस्त हो जाएगा सारा। फ़ोन का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सारी रीलें देखता हूँ मैं साउथ हाल की आती हैं कि फ़ोन वगैरह छीन के लेकर स्नैचिंग हो गई, तो यहाँ पे वो भी ध्यान रखना है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरा भांजा अब भी मेरे साथ था। अब भी लव यू एंड मिसिंग यू बेटा। और एक बजट कन्वीनियंस स्टोर दिखा है, ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या रेट्स हैं। येलो लेमन 641 120 रुपये के आसपास हो गया पाउंड। पाउंड है करेंसी यूके की। सो ग्रीन लाइन ये देख लो भाई, ये रेट वगैरह 120 रुपये किलो। ये 6 हैं 120 के, किलो का चक्कर नहीं यार, सॉरी 8 है, ठीक है। और ये है किलो टमाटो 120 का। यार ज़्यादा तो नहीं लग रहे, बहुत रेट ऐसे है ना। बैंगन का रेट देख लो, इसको भाई 120 के लगभग से गुणा करते जाना जो भी आप रेट देख रहे हो, ठीक है। और ये हैं सब्जियां, लग भी अपने से जैसी रही हैं, बस टमाटर बहुत बढ़िया होता है बाहर देशों में ना, टमाटर बहुत सुंदर लगता है मुझे बाहर का। इधर लो भाई ककुम्बर 2 for 1.25 ये ककुम्बर है। मिर्चे
भाई साहब बालकंस वाले मुझे बोले, रेस्टोरेंट वाले कहते हैं यहाँ पूरे बालकंस में ही कहीं मिर्चें देखने को नहीं मिलेंगी, और देखो यहाँ मिर्चें दिख गई आती। तो ये तो भाई पूरा का पूरा अपना इंडिया ही बना हुआ होता है। मिनी पंजाब कह लो, मिनी इंडिया कह लो, सब कुछ मिलता होता है यहाँ पर। कुछ ऐसी चीज़ शायद इंडिया में ना मिले, यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर में सारा ये सामान भी मिल जाता है। हम पहुँचे हैं पप्पूस ढाबा। ये मेरी फेवरेट जगह है साउथ हाल में, ट्रेडिशनल पंजाबी होम कुक फूड। पाजी की मुझे आ रही थी कम से कम 15 दिन से याद, क्योंकि यही मिल सकती थी हरी मिर्चें और बढ़िया तीखा खाना। और ये हमारे पप्पू पाजी किस्मत से मिल गए। पाजी नमस्ते, कैसे हो? हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है, खाना बढ़िया बन रहा है ऑलवेज। बिजी बिजी पाजी बिजी बिजी है। और ये अपना देसी स्टाइल का एक रेस्टोरेंट, ढाबे वाला स्टाइल है, देख लो। पंजाब स्टाइल, अपना दिल्ली स्टाइल, और खाना भी वैसे ही मिलता है दिल्ली स्टाइल। हमेशा बिजी रहते हैं इनकी कैसे। और ये हेड कुक हैं अपने, बहुत बिजी रहते हैं, देखते ही नहीं किसी तरफ। बाजी किवें हो? सत श्री अकाल, ठीक हो? सिकाल बाकी साहब जी कैरी मिर्चा बहुत कितने जा रहे हैं काम में, तड़के लग के जा रहे हैं। लो भाई, अब इंडिया को मिस नहीं करूंगा मैं यहाँ पर आकर। तो नमस्ते दीदी, ठीक हो? सर आप ठीक हो? बहुत बढ़िया। तो भाई ठीक हो? अरे बहुत बढ़िया। देखो ये सारे अपने लड़के मिलेंगे, देसी बंदे, और कुछ बड़े भी मिलेंगे, कुछ छोटे भी मिलेंगे। यहाँ जिसको देसी खाना खाना होता है ना अपना, वो यहाँ आता है। और पाजी यार बढ़िया कुक हैं, देख लो। वो रहेगी हरी मिर्चा। पोर्टो रिको में गए थे जिस रेस्टोरेंट में, मैंने वहाँ पूछा था, मैंने कहा हरी मिर्चें मिलेंगी? कहते भाई पूरे यहाँ पर बालकंस में हरी मिर्च देखने को नहीं मिलेगी। तब से मुझे पाजी की याद आ रही है। भाई अपना नाम दस दो, पिछली बार भी दसिया होना है। गुरदीप सिंह। गुरदीप पाजी। पाजी सच्ची मुच्ची नहीं बनाना कि लड़न मिर्चा, मैं लड़न गया। और ये है अपने पप्पू दे ढाबे का मेन्यू। खाना आ गया हमारा। और यार रोटियां देखो, बहुत दिनों बाद रोटियां दिखी हैं। देसी खाना ना हरी मिर्च के बिना बन ही नहीं सकता। और देसी खाना देसी आदमी बन रहा है ना। मुंह में पानी आया जा रहा है। खाना हमने खा लिया भाई, और बिल आया हमारा 40 पाउंड। और पाउंड मैंने आपको बता दिया कि 120 से गुणा कर लेना, जो भी रेट आ रहा है। ये खाना बहुत बढ़िया है। पाजी फिर आगे भाई बिल दिया पाजी, बिल आपका पूरा दिन है ना। लोगों को ये लगता है कि हम बाय तारीफ ना करें, कि भाई पता नहीं फ्री में खाने आ गए हो तो इतनी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, थैंक यू भाई यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये इनका प्यार मिलता है यहाँ आके, और अपना देसी स्टाइल का ना खाना मिल जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो भाई चलते हैं हम अब आगे। यहाँ नहीं डरेंगे हम किसी से। साउथ हाल है, ये भाषा यहाँ अपनी होती है। गोरों वोरों से क्या होता है ना, अपनी इंग्लिश मुक जाती है यार लड़ने भिड़ने की। नहीं तो गोरों को भी देख लें। और अब मैंने ये सोचा है कि गोरों से भी ना हिंदी में भिड़ जाना है। कल भी ऐसा हुआ था सारायेवो में, मैं वीडियो कर रहा था, एक लड़का आया कि मैं तेरे कैमरा में नहीं आ। मैंने कहा तू मेरे कैमरा में आ रहा, तू मेरे फ्रेम से हट। बीच में से कह रहा ओहो ओके। मैंने कहा चल आगे हो। मैं हिंदी में बोला, मैं चल आगे हो। अरे हाँ, कई बार एम ही बंदे, अरे यार तुम पब्लिक एरिया में चल रहे हो, वीडियो आ जाती है तेरे मुंह पे, तो मैंने नहीं कर दी ना, दूर से एम ही आते हैं। आई विल नॉट बी इन योर फ्रेम, कीप इन माइंड। मैंने कहा तू मेरे फ्रेम में मत आ, समझा? मैं तू आगे से हट। मैंने ऐसी कहा चले, तो वो सीधा हो गया। तो आगे से इनसे ना जो गोरे गोरे हैं उनसे भी हिंदी में भिड़ जाना है। और यार साउथ हाल मज़ा आता है, वाइब से लगे। अपने देसियों को देखना था भाई। 1.5 महीना हो गया था, बालकंस में इंडियंस कम दिखे। जो भी हमारे भाई लोग आ रहे थे साउथ इंडिया से ज़्यादा थे, और बहुत कम टूरिस्ट दिखा सारी जगह ना। जॉर्जिया में थोड़े इंडियन ज़्यादा थे, आर्मेनिया में कम होते चले गए, साइप्रस में मिले, साइप्रस में कुछ अपने प्यारे भाई मिले थे। साइप्रस के बाद तो इंडियन दिखने ही बंद हो गए, बहुत इक्का दुक्का कोई दिखा। तो 1 महीने से मतलब मैं तरस रहा था अपने देसियों को देखने के लिए। और देसी ना विदेश में साउथ हाल से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेंगे आपको, मेरा मानना ऐसा है। शायद आप लोग भी बताना, कहीं साउथ हाल से ज़्यादा अगर देसी दिखे आपको इंडिया से बाहर, तो बताना कोई ऐसी जगह है नहीं। तो चलो भाई, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।